नमस्कार दोस्तों, हमने तो पहले कहा था जैसे ये इराक इजराइल अमेरिका खत्म होगा, चीन ताइवान शुरू हो जाएगा। चीन ताइवान तो होगा सो होगा, लेकिन अमेरिकन आर्मी इंडिया में क्या कर रही है? जी हाँ, अमेरिकन आर्मी लैंड होने जा रही है इंडिया के अंदर। ये सबसे बड़ी न्यूज है जो कि कोई भी गोदी मीडिया नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा। एक दूसरे जो आपके सफेद बाणे पहन के बैठे हुए हैं, जो बड़े अपने आप को धार्मिक बोलते, धार्मिक, वो बाबा नानक के बारे में क्या बोल रहे हैं और लोग उनको बड़ा पूजते हैं। पंजाब के अंदर लोग उनको पूजते हैं, लेकिन वो बाबा नानक के बारे में ऐसे विचार रखते हैं। कमाल की बात है। बोलते हैं कि बाबा नानक ने हर चीज को कॉपी किया था। क्या आप ऐसा सोच भी सकते हो? सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। लेकिन पहले ना एक बार सुन लो, आवाज तो आप पहचान ही जाओगे कौन है ये। मेरा जन्म सिखों के घर में हुआ है। जो मैंने भी सुना है कि एक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो जितना मैंने समझा है गुरबानी को, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिद्धांतों को, प्रोटोकॉल जो उन्होंने बताए हैं, उनको मैंने समझा है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सिख धर्म पैदा नहीं हुआ। अच्छा, मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन कैसे मानता है। सिख हमारे भाई हैं, बहुत ऐसे ही मानते हैं कि सिख धर्म है। मैं ऐसे नहीं, मैं नहीं मानता कि गुरु नानक ने कोई धर्म चलाया था। मैं नहीं मानता। उनके जाने के बाद, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, उनके जाने के बाद इसको भी एक धर्म बना लिया गया। ऐसे ही पुराना जो सिस्टम चल रहा था, उसी तरह से ये भी एक धर्म स्थापित कर दिया गया, बना दिया गया था। वैसे वैसे सेम कॉपी कर दी गई, जैसे पहले के चल रहे थे। कमाल ने कर दिया, बोला कॉपी की जा रही है। बाबा नानक से लेकर 10वें तक गुरु गोविंद सिंह महाराज तक ये कॉपी बोल रहा है, कॉपी की जा रही है दूसरे धर्मों से। और ये वो डडरिया वाला है जो दारू की एडवर्टाइजमेंट करता था। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तभी जान जाओगे। हाँ जी, ये न्यूज आपके काम की हो सकती है। अब भारत के नजदीक सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप। शाबाश। क्यों उतार रहा है सेना? ये सुना चाहिए। पिछले 5 महीने से ईरान जंग में उलझे दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका की नजर अब बांग्लादेश पर टिकी है। निशाना कहां सा दिया? बांग्लादेश पर। ओके, अमेरिका भारत से सटे बंगाल की खाड़ी में सेना उतारने जा रहा है। इसका मकसद बांग्लादेश के साथ नौसैनिक अभ्यास करना है और धीरे धीरे बांग्लादेश की हथियारों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वह अपना अगला नौसैनिक अभ्यास आगामी नवंबर में बांग्लादेश में आयोजित करेगा। ढाका के सूत्रों ने बताया कि महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास ऑपरेशन अपलोडेड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग CARAT को बांग्लादेश और म्यांमार के तट से दूर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। जब हमने बताया था कि म्यांमार में इधर में भाई अमेरिकी सेना आई हुई है, तो लोगों ने सवाल उठाए थे कि एक फौजी होते हुए झूठ मत बोल, कोई अमेरिकी सेना नहीं आई हुई है। अब तुमने न्यूज में दे दिया कि अमेरिका सेना आई, और वो वहां पे नक्शे बना रहे थे। नक्शे दिखाया था ना आपको, मैंने नक्शे बनाते घूम रहे थे। मना किया, गूगल पर लोगों ने सर्च किया, गूगल पे भी मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई अमेरिकी सेना आई ही नहीं। अब क्या कहोगे? अब तुम कह रहे हो तो बांग्लादेश के लिए आई है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी शामत आई है, ये तुम्हारी शामत आ चुकी है, कहीं पर नहीं पता होता तुम्हारे को। लेकिन नहीं, अब भी नहीं मानेंगे। गोबर भगत इतनी जल्दी मान जाए उनको गोबर भगत थोड़ी ना कहेंगे, इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। ये जब तक नहीं मानते गोबर भगत, जब तक रुपया खुद गिरकर टन की आवाज ना बोल देना मैं गिर गया, तब तक नहीं मानते रुपया गिर रहा है। ये वो गोबर भगत हैं। इनके प्याऊ प्याऊ की सारे का इज्जत की धज्जियां उड़ती जा रही हैं, लेकिन गोबर भगत तब तक नहीं मानेंगे जब तक सामूहिक चीर हरण नहीं हो जाएगा ना इनके बाप फादरलैंड मदरलैंड का, तब तक नहीं मानेंगे ये। और सबसे बड़े देश के गुनाहगार ये भांड मंडिया, उसके दलाल, और ये गोबर भगत हैं इस देश के सबसे बड़े गुनाहगार। इन्होंने कभी सच बताया नहीं और गोबर भगतों ने कभी सच सुना नहीं। उधर बड़े कूद रहे थे, फोन भी कर रहे थे, है ना, ऐसे कोई गूगल पर सर्च करते तब नहीं आ रहा अमेरिकी की सेना आई हुई है। आज बड़ा न्यूज में दे रहे हो अमेरिका सेना आई हुई है, और नक्शे भी बना रही है, और वो नया देश भी बनाएगी। गारंटी के साथ बोल रहे हो, नया देश बनाएगी। तुम्हारा अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो जिंदगी भर नहीं आएगा। जिंदगी भर, लाइफ टाइम तुम कभी नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में बता दिया, अमेरिकी सेना अगर इंडिया में आई है और वो नक्शे बना रही है और भारत पाकिस्तान के बीच में कोई देश बना रही है,
एक तरफ तो तुम बोल रहे हो ईसाई देश बनाने जा रहे हैं, ईसाई देश बनेगा यहाँ पे, तुम ईसाई देश की तो हाँ कर लेते हो, लेकिन फिर वही पंजाबिस्तान, खालिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनकी बात आती है तुम बड़े जंप लेने लग जाते हो। कमाल की बात है। दूसरी तरफ तुम्हारी लंका एक और लगी हुई है, ये तो लंका लगी सो लगी, लंका और कहीं भी लगी हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को। मोदी कोई पहले प्रधानमंत्री तानाशाह तो है नहीं, तानाशाह तो बहुत हुए। हिटलर तक का यह हाल हो गया था कि उसको बेचारे को इतना टाइम नहीं मिला कि सुसाइड करने की जगह भाग जाता है इधर उधर कहीं। उसने तो सुसाइड इसीलिए किया था ना, उसके पास टाइम ही नहीं था भागने का। चारों तरफ तो जो रेड आर्मी पहुंच गई थी बर्लिन के बाद, तो जाता था, टाइम ही नहीं था उसके पास। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में मल्टीपल लेवल पे रिबेलियन हो रहा है, सिर्फ सरकार के खिलाफ रिबेलियन नहीं है, बिल्कुल, तो और बहुत बड़े रिबेलियन है। एक जो है वो माँ बाप की जनरेशन के खिलाफ रेबेलियन हो रहा है, जो हमारी आज की जनरेशन है या हमसे भी जो 10-5 साल छोटे, 15 साल छोटे लोग हैं जिनके बच्चे भी 18-20 साल के हैं, वो अपने माँ बाप से रेबेलियन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है ये, कि वो बागी हो जाना और नाम लेकर। एक लड़का कह रहा है कि मेरा बाप बीजेपी का नेता है, पहले गरीब था, फिर उसने बहुत पैसे कमा दिए और उसकी गाड़ी है, वो अपने गाड़ी तक नहीं छूने देता किसी को। मेरे बाप के ड्राइवर की सैलरी 40,000 रुपया है, और जब मैंने अपने बाप से बोला कि ये हो रहा, मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर, उसने बोला तुम क्यों जा रहे हो, तुम अपना पढ़ाई करो। उसने बोला 30 बच्चे मर गए, तो उसने बोला बच्चे मर गए तो तुम्हें क्या लेना देना। तो मैंने अपने बाप से बोला कि भाई इसका मतलब कल को तुम्हें कोई 2-4 करोड़ दे देगा, प्रधानमंत्री बना देगा, तो तुम तो मुझे भी कुर्बान कर दोगे, तो ये समझ लो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है ये। और ये कहकर वो जंतर मंतर आ गया है। तो एक तो बगावत सरकार से है, एक बगावत अपने माँ बाप से है, और एक तीसरी बगावत जो है वो लेगेसी मीडिया से है। आज की तारीख में लेगेसी मीडिया की भी कहानी खत्म, जैसे मोदी की कहानी खत्म, वैसे ये सिर्फ एक नीट या धर्मेंद्र प्रधान या मोदी की भी कहानी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट है। इस पर मुझे पूरी तरह यकीन आ चुका है ये, क्योंकि अब हम जो, और इसमें कोई विशफुल थिंकिंग नहीं, मेरे भी सर के बाल सफेद हो गए, तो ऐसा नहीं कि हम अपने दिल की खुशी के लिए ये बातें कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो हिंदुत्व का पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ था इन्होंने, आज की तारीख में पूरे प्रोटेस्ट में जय श्री राम के नारे लगाने वाले जो 2-3 लोग बाहर से आए, उनको पब्लिक ने दौड़ा लिया। और कितनी बड़ी विडंबना है और कितनी विसंगति है इनके लिए। ये भाई साहब इसी हफ्ते बिल लेकर आ रहे थे कि वंदे मातरम को हम मैंडेटरी कर देंगे गाना, और उसको जो नहीं गाएगा उस पर क्रिमिनल एक्शन होगा, ये कानून लेकर आ रहे थे, और जंतर मंतर में लोग वंदे मातरम गा के तुमको गाली दे रहे हैं। ये है इनकी सच्चाई, इनका काला चिट्ठा। अब इनका पहली बात तो जैन जी समझ में नहीं आ रहा जैन जी को समझे तो जैन अल्फा खड़ा हो रहा है। अब जैन जी ही नहीं पहले समझ में आया तो जैन अल्फा तो हाईली लेवल पे खड़ा हो गया, वो तो और भी जबरदस्त तरीके से लग गए। अगर किसी का गालियां देने का दिल कर रहा तो मुंह पर मास्क लगा लेता है, वीडियो वायरल होना ही होना है, उनको पता अच्छी तरीके से, तो मुंह पर मास्क लगा लेते हैं, सिर पे कैप लगा लेते हैं। लेकिन ये डडरिया वाला जो बोल रहा है कि सिख कोई धर्म नहीं है, मैं नहीं मानता सिख धर्म को, तो सिखों की इसके बारे में क्या राय हो सकती है भाई, ये जरूर जानना चाहता हूं मैं। डडरिया वाला जो दारू की एडवर्टाइजमेंट करता था, ये बोलता सिख कोई धर्म नहीं है, और जो अमेरिका की सेना यहाँ आने लग रही है, उसके बारे में क्या विचार रखोगे? कुछ बोलोगे? मोगली मुंह खोल देगा? नहीं खोल सकता, उसी दिन उठा ले जाएगा अमेरिका। वो डॉन टू साहब है, वो नहीं छोड़ेगा, याद रख लेना इस बात को। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।